हेलो एवरीवन, ग्रोथ स्टडी में आपका स्वागत है। आज पढ़ते हैं ज्योग्राफी का वर्ल्ड रिवर, विश्व की नदियाँ। दिस इज अ सेकेंड पार्ट। अगर आपने पहले इसके भी पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है एशिया की सबसे लंबी नदी। वेलकम टू माय चैनल, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी करिएगा। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी नदी। आपको भी बोलना है साथ साथ, जिससे चीज़ें याद हो जाएं, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें फैक्ट ही हैं और घटना चक्र से पूछा हुआ है। यांगटीसी नदी के बारे में कुछ फैक्ट नोट करते हैं। चीन से प्रवाहित होते हुए हिंद महासागर में गिरती है। यांगटीसी नदी चीन से प्रवाहित होते हुए हिंद महासागर में गिरती है। वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। यांगटीसी नदी चीन से प्रवाहित होते हुए हिंद महासागर में गिरती है। होते हुए हिंद महासागर में गिरती है। अभी साथ साथ ज़रूर बोलिएगा। बोलने से भी चीज़ें याद होती हैं, सुनने से भी चीज़ें बहुत सारी याद होती हैं। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यांगटीसी नदी मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रही हूँ। दूसरा पॉइंट है इसी का तीसरा क्वेश्चन है, पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। पाकिस्तान का नाम सुन के गुस्सा नहीं होना है बिल्कुल भी, ये फैक्ट है तो फैक्ट है, बस हमें याद कर लेना है। तीसरा है इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। आपको क्लियर दिख तो रहा है ना, मैं ज़्यादा छोटा तो नहीं लिख रही हूँ। इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं। ये घटना चक्र से क्वेश्चन है, हम इसका नोट्स बना रहे हैं। इसमें मैक्सिमम 50+ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। पांचवा है, नेक्स्ट इज फिफ्थ, पांचवा नंबर। अब हम पढ़ेंगे नदी एंड कहाँ जाकर नदियाँ मिलती हैं। ये मैंने नदी लिख के इसको हाईलाइट कर दिया। नेक्स्ट है ये कहाँ जाकर मिलती हैं। तो इसके 4 पॉइंट्स हैं जो हम ABCD करके पढ़ेंगे। ABNC। ए पॉइंट है मेकांग नदी। मेकांग नदी कहाँ जाकर मिलती है? कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करिए। अंडमान सागर में मिलती है मेकांग नदी, अंडमान। बी है थेम्स नदी, कहाँ मिलती है, कहाँ जाकर मिलती है? कमेंट करिए फटाफट। थेम्स नदी आयरिश सागर में, आयरिश सागर में मिलती है। सी है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी बताइए कहाँ जाकर मिलती है? कमेंट करिए फटाफट अगर आपको पता हो तो। वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में मिलती है। कैस्पियन सागर में मिलती है वोल्गा नदी, कैस्पियन सागर में मिलती है। डी है जम्बेजी नदी। जम्बेजी या जाम्बेजी नदी, जम्बेजी कह लीजिए या जाम्बेजी नदी हो गया, हिंद महासागर में, हिंद महासागर में मिलती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वेश्चन 6वां। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी बताइए कौन सी है? कमेंट करिए फटाफट। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी, जो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। अमेजन नदी, कौन सी नदी? अमेजन नदी। 7वां है कांगो नदी। कांगो नदी, कांगो नदी कौन सी रेखा को? विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है या 2 बार काटती है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। आप भी साथ साथ बोलते रहिए।
इसको जायरे नदी भी कहा जाता है या इसके नाम से भी जाना जाता है। कांगो नदी को जायरे नदी भी कहा जाता है, इसके नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। बात है कि वह फिर भी कहीं कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए मैंने इरेज कर दिया है। इरेज करके जायरी नदी के नाम से जाना जाता है कांगो नदी को। नेक्स्ट इज 8वां, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है? नील नदी। नाइल कह लीजिए या नील कह लीजिए, ये कहाँ जाकर गिरती है? कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करिए। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, भूमध्य सागर में गिरती है। इसको मैं लिख देती हूँ अमेजन। मुझे कुछ फैक्ट्स और मिल गए हैं, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी। ये देखिए, होप सो कोई कन्फ्यूज़न ना हो। नील नदी और भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। बस रट भी लेना है, कुछ लोकेट भी आप कर सकते हैं अगर आपको कहीं ऐसे मैप वगैरह इजी लगता हो देखना तो। नेक्स्ट है 9वां, एशिया की साल्वीन नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। साल्वीन नदी हम कम ही जानते हैं, बट ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ है तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। एशिया की साल्वीन नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है। एशिया की साल्वीन नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है। 10वां है, सर और अमू नदियाँ अरल सागर में गिरती हैं। 10वां, सर और अमू नदियाँ, यही है, सर और अमू नदियाँ अरल सागर में गिरती हैं। 11th, नेक्स्ट इज 11th, 11वां नंबर, नीपर नदी और डेन्यूब नदी कहाँ मिलती हैं? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कहाँ मिलती हैं। नीपर और डेन्यूब नदी कहाँ मिलती हैं? काला सागर में मिलती हैं, जाके गिरती हैं, मिलती हैं, जो भी कहा जाए। ठीक है। नेक्स्ट इज 12वां, 12th नंबर, वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। मैंने क्वेश्चन पूछा नहीं, मैंने आप लोगों को फटाफट बता दिया। कैस्पियन सागर में गिरती है वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर भी करिएगा। थैंक यू एंड नमस्ते, बाय।